नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल धूप धुनुची आरती में। दोस्तों, आज जो है जिस विषय के ऊपर हम बात करने जा रहे हैं, यानी कि अगरबत्ती ना जलाते हुए क्यों जो है हमें धुनुची धूप ही जो है वो प्रज्वलन करना चाहिए। यानी कि इसके ऊपर तो वैसे देखिए यूट्यूब पर बहुत सारे वीडियो हैं, गूगल में अगर आप सर्च करेंगे तो इसके ऊपर बहुत सारे विषय आप लोगों को मिल जाएगा। पर आज जो विषय मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ वो विषय बहुत ही ज़रूरी विषय है, इसलिए आप लोग ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि इसके पीछे बहुत सारी तो कारण, बहुत सारे विषय तो बताए जाते हैं। पर इतने दिनों से इस विषय को लेकर शोध करते हुए जितना मैं समझा हूँ इस विषय के ऊपर कि इसके मूल विषय क्या है, वही जो है मैं आज आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूँ दोस्तों। तो धूप जो निवेदन हो या फिर धूप पूजा की जो भी सारे विशेषता हो, आप लोग जो लोग धूप धुनुची आरती से जुड़े हुए हैं, इतने दिनों से धूप पूजा के साथ जुड़े हुए हैं, आप लोग जान ही चुके हैं कई सारे विषय जो है। इसमें से एक बहुत महत्वपूर्ण विषय ये है धूपाग्नि, यानी कि हम अग्नि प्रज्वलन करते हुए जो है हर कार्य को करते हैं। तो धूपाग्नि में जैसे कि हम जो धूप सामग्री आदि दे रहे हैं, धूप नैवेद्यम कर रहे हैं, आरती कर रहे हैं, जो कुछ भी कर रहे हैं, ये एक नैवेद्य की भावना से हम कर रहे हैं, यानी कि हम नैवेद्य प्रदान कर रहे हैं। इस प्रकार से अग्नि में हम जो है एक प्रकार से आहुति दे रहे हैं, धूप सामग्री आदि जिस प्रकार से हम देते हैं। आप शास्त्रों में भी अगर देखते हैं तो वहां पर जैसे कि नित्य षडंग धूप के बारे में कहा गया है। वैसे देखिए नित्य प्रतिदिन के लिए जैसे कि पंचांग धूप, षडंग धूप, और प्रदेश विशेष में जैसे दक्षिण की तरफ सप्त धूप की बहुत विशेषता है। दशांग धूप भी विशेष विशेष दिनों में, जैसे अष्टमी के दिन, पूर्णिमा के दिन जो है दशांग धूप माध्यम से पूजन, यानी कि धूप निवेदन, जो धूप हवन जो है वो सारे विधि जो है वो करना चाहिए। तो शास्त्रों में भी आप देखिए वहां पर धूप सामग्री के बारे में कहा जा रहा है, और ये सामग्री जो है धूपाग्नि के माध्यम से प्रज्वलित करते हुए ही जो है कहा जा रहा है वहां पर, जैसे कि आप जो है किसी दूसरे पात्र में धूप प्रज्वलन ना करिए, हमेशा जो है धूप पात्र में ही धूप प्रज्वलन करिए। और उसके साथ साथ जो है राशिकृत करके, मतलब जो है बहुत ज़्यादा जो है धूप सामग्री जो है आप कभी भी धूप पात्र में ना दें, और जो है एकदम धीमे धीमे से भी आपको जो है धूप नहीं करना है, धीमे धीमे धुएं में, और बहुत ज़्यादा तेज धुएं में भी आपको धूप नहीं करना है। आपको जो है एक बहुत ही सुंदरता से, मतलब उससे धुआं और सुगंध दोनों जो है उसके एक सुंदरता से वो धुआं जो है वो उठे, मतलब एक मध्यम तरीके से, ना बहुत ज़्यादा हो ना बहुत कम हो, इस प्रकार से जो है धूपाग्नि प्रज्वलन करते हुए धूप सामग्री के साथ जो है धूप करना चाहिए नित्य प्रतिदिन की धूप में जो है। इसीलिए पंचांग धूप, षडंग धूप के बारे में विशेषकर कहा गया है। नित्य दीप पूजा की धूप के विषय में कहा गया है षडंग धूप जो है उससे नित्य प्रतिदिन के हमें निवेदन धूप, जो धूप निवेदन, धूप नैवेद्यम आदि, ये समस्त जो कार्य है वो षडंग धूप से हमें करना चाहिए। इसके साथ साथ जैसे कि मैंने आपको बताया कि सप्त धूप, पंचांग धूप, इसके इस्तेमाल से भी जो है, इसके प्रयोग से भी धूप किए जाते हैं। तो शास्त्र में हमें, आगम में जो हमें बताए जा रहे हैं उससे ही ये विषय स्पष्ट हो जाते हैं कि हमें धूपाग्नि यानी कि धुनुची धूप करने के बारे में कहा जा रहा है। देखिए हमारे जो भी सारी जो पूजा के हम जो कार्य करते हैं, जो कुछ भी आप देखिएगा वो आहुति कार्य है, मूल रूप से जो है निवेदन कार्य है, यज्ञ भावना उसमें है और निवेदन की भावना उसमें है। तो इसलिए हम कहते हैं ना कि वैदिक, तो इसमें वैदिक ज्ञान है, यज्ञ ज्ञान जो है, और निवेदन विधि जो है, हमारे जो आगमुक्त जो प्रक्रिया है उस माध्यम से हम जो है उपचार आदि विधि के साथ जो है उसे हम निवेदन कर रहे हैं, हम अपने आराध्य को जो है हम निवेदन कर रहे हैं। तो यज्ञ यानी कि जहाँ पर हम यज्ञाग्नि जैसे प्रज्वलन किए जाते हैं, जैसे कि होमाग्नि प्रज्वलन किए जाते हैं, उसी प्रकार से धूपाग्नि प्रज्वलन किए जाते हैं। तो धूपाग्नि
अग्निहोत्र जैसे नित्य प्रतिदिन जैसे अग्निहोत्र करते हैं, तो उसी प्रकार से नित्य प्रतिदिन धूपाग्नि प्रज्वलन करके धुनुची धूप करना भी जो है वो नित्य अग्निहोत्र के समान ही है। यानी कि देखिए, अग्निहोत्र मैं ये नहीं कभी भी कहता हूँ कि धूप हवन जो हो रहा है वो धूप हवन ही है, उसे जो है पूर्णतः एक हवन नहीं बोला जा सकता। धूप अग्निहोत्र जब हम बोल रहे हैं, यानी कि अग्निहोत्र के समान कार्य, यानी कि आप अग्निहोत्र या हवन आदि नित्य नहीं कर पा रहे, आप धूपाग्नि प्रज्वलन करते हुए जो है उसमें आहुति आदि आप दशांग धूप हो, षडंग धूप हो, सप्त धूप हो, आप जो है उसमें भी आहुति प्रदान करते हैं, तो उसमें भी आपको अग्नि यानी कि शाग्निक कार्य करने का, हमारा सनातन धर्म जो है शाग्निक कार्य, केवल मात्र हमारे हिंदू धर्म में ही आप देखिएगा ये विषय है कि हम सभी कुछ जो है वो अग्नि के माध्यम से करते हैं। दूसरे आदि जो धर्म में जो है उसमें मतलब दूसरे आदि धर्म की रिचुअल्स में अग्नि शायद वहाँ पर बाती आदि का इस्तेमाल होता है, पर अग्नि के उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। तो इसलिए कहा जाता है कि हिंदू धर्म जो है वो शाग्निक धर्म है और बाकी जो धर्म होते हैं वो निराग्निक धर्म होते हैं, यानी कि वहाँ पर अग्नि की विशेषता नहीं है। हमारे यहाँ पर वायु और अग्नि माध्यम से ही जो है हमारे पूर्ण कार्य हो रहे हैं। तो अगरबत्ती में कहीं पर भी ना तो हमें धूपाग्नि प्रज्वलन कर की विषय जो है वो आ रहा है, अगरबत्ती हम जो है सुगंध के लिए प्रज्वलन करते हैं, पर उसे कभी भी जो है देव पूजा के निवेदन के धूप नहीं कहा जा सकता। धूपाग्नि धुनुची धूप में धूपाग्नि प्रज्वलन, धुनुची धूप जो हम करते हैं वो हम धूपाग्नि प्रज्वलन करके करते हैं। तो धूपाग्नि के माध्यम से जिस प्रकार से यज्ञ तरीके से जो है हम जो धूप निवेदन कर रहे हैं वो अगरबत्ती में एकदम भी नहीं है। तो अगरबत्ती में जैसे हम कहते हैं कि बांस से बना हुआ है तो इसलिए अगरबत्ती हमें जलाना नहीं चाहिए, इसमें जो है केमिकल होता है इसलिए नहीं जलाना चाहिए, ये जो इसके जो गंध होते हैं वो कृत्रिम गंध होते हैं, मतलब जो है वो एक अलग तरीके से बनाए गए और कृत्रिम वाले धुएं होते हैं, तो इसलिए ये देव सेवा के लिए नहीं है। तो ये सारे के सारे जो है सही है दोस्तों, पर मूल अगर इसमें विषय ये है कि हमें क्यों अगरबत्ती इस्तेमाल ना करते हुए हमें जो है धुनुची धूप इस्तेमाल करना चाहिए, उसके मूल विषय यही है कि धुनुची धूप जो है वो धूपाग्नि प्रज्वलन करते हुए जो है साग्निक प्रक्रिया से, जो हमारे शास्त्र हमें जिस प्रकार से सामग्री आदि के साथ धूप निवेदन आदि करने के विषय में बोल रहे हैं, धुनुची धूप जो है उस यज्ञ या फिर जो है वो होमाग्नि के तरीके से जो है हम धूपाग्नि प्रज्वलन करते हुए जो है हम धूप निवेदन आदि विधि जो है वो हम करते हैं दोस्तों। इसलिए धुनुची धूप ही जो है पूजा की धूप है, धुनुची धूप ही जो है पूजा निवेदन के यज्ञ जो धूप नैवेद्यम आदि है इसके धूप है, क्योंकि ये हम नैवेद्य की भावना से हम जैसे मान लीजिए हम निवेदन आदि अगर ना भी कर रहे, केवल आरती हम कर रहे हैं, हम नित्य प्रतिदिन या फिर विशेष पूजा में भी आरती करने से ही जैसे संपूर्ण पूजा संपूर्ण हो जाती है, ये कहा जाता है हमारे शास्त्रों में भी, तो केवल हम आरती ही कर रहे हैं। तो आरती में भी देखिए, आरती में भी जब हम धुनुची धूप प्रज्वलन करते हुए सर्वप्रथम हम धूप से ही आरती करते हैं, तो उसमें धूप आदि सामग्री देकर जो है जब उससे हम आरती कर रहे हैं तो वो भी एक प्रकार से हम नैवेद्य यानी कि निवेदन ही कर रहे हैं। तो धुनुची धूप यानी कि इसमें धूपाग्नि प्रज्वलन करते हुए जो है हम धूप निवेदन कर रहे हैं दोस्तों। तो यहाँ पर ये विषय जो है बहुत ज़रूरी विषय है। अगरबत्ती में जो है ये विषय कहीं से भी नहीं आ रहा है, वहाँ पर कहीं पर भी जो है धूपाग्नि के विषय नहीं आ रहे हैं। धुनुची धूप के ऊपर कैसे घी बाती से कपूर से जो है जलाने चाहिए, इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी तो वीडियो आपको बनाकर दिया ही है दोस्तों, तो आप लोग उसे चेक कर ज़रूर लीजिएगा। तो इसलिए कहा जाता है ना कि जब भी धुनुची धूप आप प्रज्वलन कर रहे हैं, कभी कागज से हो या फिर ऐसे किसी भी मतलब किसी भी दूसरे मोमबत्ती का इस्तेमाल करते हुए कभी भी नहीं जलाना चाहिए, कभी भी जो है कागज़ आदि के टुकड़ों से नहीं जलाना चाहिए, कभी भी कोई अशुद्ध वस्तु से जो है धुनुची धूप प्रज्वलन नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो नैवेद्य धूप है दोस्तों, वो जो है वो धूपाग्नि है, वो यज्ञ धूप है। तो यज्ञ प्रक्रिया से जो धूप प्रज्वलन करते हुए हम निवेदन करेंगे वही जो है देव सेवा की धूप है, जो कि अगरबत्ती में बिल्कुल नहीं
नहीं है। अगरबत्ती सुगंध देने के, जैसे बहुत सारे लोग दीपक ना जलाते हुए जो है मतलब दीपक की रोशनी बस करने के लिए वहाँ पर, या फिर दीपक से जैसे सजाते हैं उस जगह पर मोमबत्ती से सजा दी, तो वो रोशनी के लिए होता है। कभी भी दीपक का विकल्प मोमबत्ती नहीं हो सकता। मोमबत्ती से आप सजा ही सकते हैं, आप जो है सजा ही सकते हैं, पर मोमबत्ती कभी भी जो है दोस्तों वो कभी भी जो है वो दीपक का विकल्प नहीं हो सकता। तो उसी प्रकार से कभी भी जो है अगरबत्ती धुनुची धूप का विकल्प नहीं हो सकता, ना ही धूप कप आदि वो सब कुछ हो सकता है। ये सारे के सारे जो है ये सुगंध के लिए है दोस्तों, ये कभी भी जो है ये निवेदन के लिए नहीं है, क्योंकि उसमें धूपाग्नि प्रज्वलन नहीं हो रहा है। जहाँ पर विधिवत तौर पे जो है धूपाग्नि प्रज्वलन नहीं हो रहा है वो कभी भी देव धूप नहीं हो सकता, वो कभी भी देव सेवा के देव पूजन के धूप नहीं हो सकता है दोस्तों। आगम शास्त्र भी यही कहता है। षडंग धूप यानी कि सामग्री आदि से जो है हमें धूपाग्नि प्रज्वलन करते हुए ये जो है हमें धूप करना चाहिए, बहुत ही सुंदरता से, यानी कि बहुत तेज भी ना हो धुआं उसमें और बहुत धीमे धीमे भी ना हो। तो ये जो भी सारे विशेषता बताए जा रहे हैं ये हमें हम अगर थोड़ा सा दिमाग लगाते तो हमें बहुत आसानी से ये समझ आ जाएगा कि ये विषय जो है धुनुची धूप के, यानी कि हमारे धूपाग्नि प्रज्वलन करते हुए धुनुची धूप के बारे में ही बताए गए हैं। अगरबत्ती आदि तो वैसे ही बहुत आधुनिक विषय है, और अगरबत्ती में ऐसे कोई धूपाग्नि के विषय नहीं आ रहा है। तो वो ना तो नैवेद्य धूप हो रहे हैं, ना वो आरती के धूप हो रहे हैं, ना ही निवेदन के, ना ही अनुवासन के धूप हो रहे हैं। हाँ, सुगंध जैसे कि वातावरण को सुगंध आदि करने के लिए कोई जो है अगर कोई विशेष तरीके की अगरबत्ती आदि जला रहे हैं तो वो अलग विषय है, पर निवेदन के लिए कभी भी जो है अगरबत्ती जो है वो नहीं हो सकता है दोस्तों, कभी भी नहीं हो सकता। तो ये जो अगरबत्ती में बांस का होना, इसमें केमिकल आदि होना, उसके धुएं जो है कृत्रिम होना, यानी कि उसके धुएं जो है प्राकृतिक ना होना, ये सारे विषय तो है, पर मूल विषय यही है कि अगरबत्ती में जो है किसी भी प्रकार से धूपाग्नि प्रज्वलन के विषय नहीं है। तो इसलिए ये कभी भी देव धूप नहीं हो सकते। धुनुची धूप ही जो है धूपाग्नि प्रज्वलन के माध्यम से जो है निवेदन आदि, नैवेद्य बोल लीजिए आप, आरती बोल लीजिए, सभी कुछ धूपाग्नि प्रज्वलन करते हुए धूप सामग्री के साथ जो है धुनुची धूप के माध्यम से ही ये जो है संभव होता है, यानी कि धुनुची धूप के माध्यम से ही ये करना जो है वो सही विधि है दोस्तों। तो इसीलिए जो है कभी भी जो है हमें निवेदन आदि के लिए जो है अगरबत्ती का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। हमें जो है धुनुची धूप ही जो है धूपाग्नि प्रज्वलन करते हुए ही हमें निवेदन आदि विधि जो है वो करना चाहिए। आरती बोल लीजिए आप, निवेदन आदि विधि कुछ भी बोल लीजिए आप, वो जो है वो हमेशा हमें धुनुची धूप प्रज्वलन करते हुए ही करना है दोस्तों। तो मूल विषय अगरबत्ती ना देने की, पूजा आदि में अगरबत्ती ना इस्तेमाल करने की मूल जो विषय मुझे जहाँ तक देखिए दोस्तों मैंने इसके बारे में खोज किया, मैंने इसके बारे में शोध किया अपने व्यक्तिगत तौर पे ही, जितना मैंने आगम से और दूसरे शास्त्र आदि से पढ़ा, जितना मुझे लगा कि मूल विषय यही है कि धूपाग्नि जहाँ पर नहीं हो रहा है वहाँ पर वो विषय नैवेद्य रूप नहीं होता है, और इसलिए वो कभी भी जो है देव पूजा के साग्निक, जहाँ पर भी जो विधि साग्निक नहीं हो रहा है पूर्णता, क्योंकि हम जैसे धुनुची धूप प्रज्वलन कर रहे हैं तो उसमें हम घी बाती प्रज्वलन कर रहे हैं, यहाँ पर जो है कपूर प्रज्वलन कर रहे हैं, तो ये धूपाग्नि है। जिस प्रकार से हम यज्ञाग्नि होमाग्नि प्रज्वलन कर रहे हैं तो ये भी धूपाग्नि, जब हम दीप से भी आरती करते तो वो दीपाग्नि है। तो ये विधि जो है बहुत ज़रूरी है कि धूपाग्नि विधि से ही जो है आपको जो है करना चाहिए धूप हमेशा, और वो धुनुची धूप में ही आप जो है वो कर सकते हैं दोस्तों। तो मुझे लगता है दोस्तों ये विषय आप लोगों को समझ में आ गया है कि अगरबत्ती ना करते हुए क्यों जो है धुनुची धूप ही जो है हमें करना चाहिए, क्योंकि धुनुची धूप में ही एकमात्र धूपाग्नि के माध्यम से निवेदन आदि आरती आदि विधि हो रहे हैं। तो ये वीडियो कैसा लगा आप लोगों को मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक और शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।